नमस्कार, मैं अरविंद प्रभाकर, आप देख रहे जागुआ ट्राइबल न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। राष्ट्रीय मानव अधिकार व महिला बाल विकास आयोग जिला कार्यालय में विचार संगोष्ठी आयोजित कर विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया गया। गोष्ठी के प्रारंभ में वरिष्ठ सदस्य ML फुलपरागे, PD रायपुरिया एवं शकुंतला राठौर, श्रीमती सबिता गुप्ता मैम ने भारत माता की चित्र पर दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए क्या क्या कहा, देखिए आप। लोग ऐसे होते हैं घर में, परिवार में, जो अपने ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो हमारी एक बदनामी हो या हमारे इज्जत को कोई धक्का लगे या हमारे घर की पोल है या हमारे इस रिश्तेदार की कोई ऐसी बात को ढकना है जिससे हम कह नहीं पाते, तो हमारे लिए पुलिस व्यवस्था भी है, हमारे लिए परामर्श केंद्र भी है, हमारे लिए सामान्य प्रशासन विभाग भी है, हमारे साथ में न्याय विभाग भी है। न्याय विभाग में भी ऐसे प्रकोष्ठ हैं जो विधि सेवा प्राधिकरण चलाता है, जो गरीब लोगों को सहायता प्रदान करते हैं, वकील की सहायता प्रदान करते हैं और लेखा जोखा के लिए कुछ ऐसे छूट दे देते हैं कागजी कार्रवाई के लिए। ये सारी व्यवस्थाएं होते हुए भी हमारा समाज असंतुष्ट है। तो इसके लिए एक हमारा ये जो मानव अधिकार जो आयोग है, जिसमें मानव आ गए हैं, अधिकार आ गए हैं, हमारी ड्यूटीज भी आ गई है, हमारा कर्तव्य भी आ गया है, उसमें महिलाएं भी आ गई है, बालक भी आ गए, सारे समाज को इसमें समेट लिया है और वो कमीशन है कि न्याय देना। हम यहाँ से लेकर के, गांव से लेकर के हमने रचनात्मक काम किए कि बहुत सारी छात्राएं पीड़ित होती है, चाहे वो पेरेंट्स के माध्यम से पीड़ा झेल रही हो, चाहे अपनी संस्था, शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर भी उनसे कुछ प्रताड़ना मिल रही है, कुछ घरेलू है, पत्नियां हैं, घरेलू महिलाएं हैं और कर्मचारी महिला भी है और कुछ पुरुष भी ऐसे हैं जो महिलाओं से भी प्रताड़ित होते हैं। तो उनके लिए हमको कार्य योजना देखना है कि हम किस प्रकार से उनका न्याय कर सकते हैं। यह हमारी इंटेलिजेंसी है। हम पुलिस प्रशासन का भी सहयोग ले सकते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग का भी सहयोग, न्याय विभाग का भी सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो नियुक्तियाँ होती है, हमारा जो यहाँ पर जोड़ना होता है, उसकी सारी जानकारी हमारे प्रदेश के गवर्नर को भी जाती है, राज्यपाल को भी जाती है, हमारे पुलिस। आज जो 1 घंटे का हमारा सेशन होगा, इसमें तमाम बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे और इस बैनर तले हम क्या बेहतर कर सकते हैं उस पर हम आगे मंथन करके उस पर काम करने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर मैं सबसे पहले हमारे जो संस्था के मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और हमेशा उनके मार्गदर्शन में हम इस संस्था में काम करते आ रहे हैं, आदरणीय फुलपरागे सर से आग्रह करूंगा कि आज की सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय फुलपरागे सभी को नमन है और आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ भी हैं। देखिए, हमारे भारतवर्ष का सारे संसार में सर्वोच्च शासन है, इसका उद्देश्य है कि हम आपके साथ हैं, हमारा एक भी आवाज दें हम कि आपके प्रति क्या हो रहा है, उसको सरल और न्याय देने का प्रयास करें। तो इस बैनर तले एक उद्देश्य है ये। भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 14 और 15 में एक उल्लेख है कि हम पूरा देश की विभिन्नताएं हैं, आचार विचार है, भाषाएं हैं, धार्मिकता अलग अलग है और रीति रिवाज भी सब अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी एक विशेषता है कि हम भारतीय हैं। हमारा देश तो पूरे भारत के लिए संविधान के अनुसार समरसता लाने का प्रयास कर रहा है और कानूनन इसको हम ये कहें कि एक राष्ट्रीय एकता आयोग की भी संज्ञा दे दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
परंतु हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में इतनी व्यवस्थाएं होते हुए भी अव्यवस्थाएं हैं, और वो अव्यवस्थाएं हम अनुभव करते हैं, चाहे घरेलू अव्यवस्था हो, चाहे सामाजिक अव्यवस्था हो, चाहे धार्मिक अव्यवस्था हो। ये सारी अव्यवस्थाओं को एक सिस्टम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे इस बैनर तले हो रहा है। हम यही अधिकार है, आपको जानना होगा। आप रामचरितमानस का अध्ययन करो। हम राम राज्य की बात करते हैं, सबसे बात राम त्रेता युग में मानवाधिकार था। एक है, देखो उनके पास अनुशासन के कितना अनुशासन था कि उनके पिता के आदेश पे राम वन को गमन कर गए, पत्नी का धर्म निभाते हुए सीता। ये मानवाधिकार तो है, एक दूसरे को बिल्कुल झुक के उनके पास कर नहीं गया, उन्हें अपने कर्तव्य निभा। एक भाई का उर्मिला का अपना त्याग देखो उसमें, फिर केवट, ये सब एक समरसता का है। तो हमारा समाज, हमारे प्राचीन ग्रंथ में तो मानवता की बात की है। एक श्री राम का चाहते तो नौका पार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने केवट को कहा, केवट के माध्यम से आ गया कि केवट के बाद क्यों केवट शुद्ध था, उसको गले लगाया, अगर वो नहीं लगाता समाज में कैसे मानवता का विचार था। चाहते तो लंका पार कर सकते थे, वो तो अवतारी पुरुष थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हनुमान जी स्वर्गीय बुद्धि राय, हनुमान जी ने कहा काम ओके मेरे दिल में ये कहा, तो वो पशु पक्षी दान और मानव सबको जोड़ के उन्होंने वो कहा। तो सच्चा मानवाधिकार तो हमको रामचरितमानस और हमारे धर्म ग्रंथ में मिलता है। जिस प्रकार आप बात करें सनातन संस्कृति वेदों से बढ़कर तो मानवाधिकार की शिक्षा मिल ही नहीं सकती, और हर धर्म में मानवाधिकार की शिक्षा है। कुरान की आयत करती है रहम मिन रहम करीम, मतलब इन बातों पर रहम करो। बाइबल में मानवाधिकार का है, गुरु ग्रंथ साहब में मानवाधिकार का है। तो हम कहते हैं ना कि मानवाधिकार वाले धर्म की बात में जाती है, अपने अपने धर्म में देखो, हर धर्म मानव को जोड़ने के काम करता है अपने और कुरीतियां को तो हमारे धर्म ग्रंथों के पोथी पंक्तियों ने बना दिया है। इसको ये करो, इसको ये करो, हर चीज में मैं अच्छा हूं तो मुझे बुराई भी होगी, लेकिन हमको बुराई से बढ़ के अच्छा ही बना है। पानी आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, हम ये नहीं क्या खाना है, पानी आधा गिरा भरा हुआ है। पॉजिटिविटी थिंकिंग